सांसद प्रदीप टम्टा की बात करते हैं, जो कि दिल्ली से ही प्रदेश के ऊपर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं, जिनका कहना है कि इस समय उत्तराखंड में ऑक्सीजन बेड और आईसीयू की कमी से जूझ रहे लोगों को बड़ी मदद की जरूरत है, जिसके लिए सरकार हर संभव कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री मोदी का नाम न होता तो न जाने वो नेता कहां होते जिनके नाम के आगे सांसद लगा है। लेकिन महामारी में कई माननीय नजर नहीं आ रहे। टिहरी से सांसद माला राज्य लक्ष्मी इन दिनों देहरादून में हैं, लेकिन कोरोना के चलते घर से कम निकल रही हैं, जबकि टिहरी जिले में गांव के गांव बीमार पड़े हैं। अल्मोड़ा से सांसद अजय टम्टा तो मंत्री रहते हुए नहीं दिखाई पड़े। हालांकि सांसद का दावा है कि अल्मोड़ा से ही पूरा काम संभाल रहे हैं। नैनीताल से सांसद अजय भट्ट भी अपने क्षेत्र में कम ही दिखते हैं। हल्द्वानी में हाहाकार मचा है, लेकिन अजय भट्ट इन दिनों देहरादून में दिख रहे हैं। हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक को कोरोना हो गया था, जिसके बाद वो स्वास्थ्य कारणों के चलते अभी दिल्ली में हैं और गढ़वाल के सांसद तीरथ सिंह रावत खुद मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई सांसद या कोई विधायक 24 घंटे कहीं पर हॉस्पिटल के अंदर रहे, ये उचित भी नहीं है, अच्छा भी नहीं है, बल्कि कामों की मॉनिटरिंग करे। ये टेक्निकल्स की दूरी को करते हुए यहीं बैठ करके और भी समस्याएं रहती हैं, चाहे जैसे चौखुटिया में आपदा आ गई, ऐसी मेरे धारचूला मुनस्यारी और बॉर्डर के इलाकों से जो भी समस्याओं का समाधान हम यहाँ पर बैठ के कर सकते हैं वो कर रहे हैं। वहीं राज्यसभा सांसदों की बात करें तो अनिल बलूनी को छोड़कर बाकी दो सांसद कहां हैं, कह पाना मुश्किल है। अनिल बलूनी ऑक्सीजन बेड, सिलेंडर, ऑक्सीमीटर तक की व्यवस्था कर रहे हैं और दिल्ली से ही देवभूमि की सेवा में लगे हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा तो उत्तराखंड में कहीं नजर नहीं आ रहे और नए नवेले सांसद नरेश बंसल देहरादून में होते हुए भी दिख नहीं रहे। जाना तो चाहिए, लेकिन अभी तो व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता है। लोग देख रहे हैं। कोरोना से जनता को खुद ही लड़ना है और जो सांसद अभी नहीं दिख रहे वो चुनाव में आपके घर की चौखट पर दिखे तो आपको चौंकने की कोई जरूरत नहीं। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। तो उत्तराखंड से राज्यसभा के सांसद है प्रदीप टम्टा, जो कहते हैं कि वो दिल्ली से ही अपने प्रदेश के ऊपर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही कह रहे हैं कि सरकार हर संभव कोशिश कर रही है कि लोगों को बेड की कमी ना हो, आईसीयू की कमी ना हो, साथ ही ऑक्सीजन की किल्लत से ना जूझना पड़े। की स्थिति पर नज़र रखे हूँ, साथियों से, प्रशासन से जहाँ तक मेरे पर अनुरोध रहा है, जो मेरी क्षमता है उसके हिसाब से मैं मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। राज्य में कोविड के कारण मैं लोगों को बेडों की से जूझना पड़ा है, ऑक्सीजन की कमी से जूझना पड़ा है, आईसीयू बेडों की संख्या से जूझना पड़ा है। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि राज्य के अंदर बेडों की संख्या को बढ़ाया जाए। और आइए बात करते हैं बीजेपी के राज्यसभा के सांसद नरेश बंसल की, जो कहते हैं कि उनके पास हर दिन 100 से ज्यादा फोन आते हैं लोगों की मदद मांगने वाले, और वो हर संभव यथासंभव मदद भी लोगों के पहुंचा रहे हैं। और उनको संतुष्टि है इस बात की कि 95% फोन जो उनके पास आते हैं उन तक उनकी मदद पहुंच जाती है। व्यक्तिगत रूप से पूरे दिन भर इस कार्य में लगा रहता हूं, जिन जिन के भी फोन आते हैं, और मुझे संतोष है कि लगभग 95% के लगभग उनकी समस्याओं का समाधान करने में जिस प्रकार